नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पब्लिक रिएक्शन में। आज जो सियासी माहौल है ना दोस्तों, बस कहिए कि तूफान आने से पहले की हवा चल रही है और वो हवा भी बहुत तेज चल रही है। मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टेंशन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जितनी टेंशन सदन के अंदर बीजेपी के लिए है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा टेंशन संसद के बाहर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और उससे निपटना भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है और असली खेल सदन के बाहर चल रहा है। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि आज आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके खुलासे तले भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। मोदी सरकार के अंदरूनी अगर खबरों की बात करें तो हड़कंप मच गया है कि आखिर यह कैसे सच हो सकता है। जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि मोदी सरकार में जो किंग मेकर की जो भूमिका निभाते हैं चंद्रबाबू नायडू, जो जिनकी बैसाखियों के सहारे यह सरकार टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू इन दिनों राहुल गांधी के संपर्क में है, यानी डायरेक्ट टच में है। जी हां दोस्तों, और दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसका सूत्रधार है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश की बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर जुड़े हुए हैं, यह बात कही गई। अब जरा सोचिए दोस्तों कि ये कोई जो बात कही जा रही है, ये कोई बात मामूली बयान नहीं है। जगन मोहन रेड्डी दक्षिण भारत के गद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। उनका कहना है कि जिस नायडू बाबू के सहारे मोदी जी की सत्ता चल रही है, मोदी जी सरकार चला रहे हैं, वही नायडू अब सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ सीधी लाइन पर बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट टच में है। और जैसे ही ये बात बाहर निकल करके आई दोस्तों, एनडीए के घटक दल, छोटी छोटी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके अंदर हलचल मच गई। न सिर्फ सहयोगी पार्टियों के अंदर हलचल मच गई, बल्कि गुजरात लॉबी के पसीने छूटने लगे। दिल्ली में लोग कानाफूसी करते हुए नजर आए कि भाई कहीं बड़ी राजनीतिक भूकंप तो नहीं आने वाला है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या नायडू बाबू पाला बदलने की तैयारी में है? क्या विपक्ष या ये कह लें कि इंडिया अलायंस उन्हें कोई ऐसा ऑफर देने वाला है जो चंद्रबाबू नायडू मोदी जी का साथ छोड़ इंडिया अलायंस के पार्टी में चले जा सकते हैं? और क्या बिहार का चुनाव होने के बाद नवंबर में दिल्ली की कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है दोस्तों? क्या हिल सकती है? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास ये 3 पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो आने वाला समय है मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले, मुसीबतों से भरा हुआ यह समय आने वाला है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, क्या नायडू बाबू को लगने लगा है कि मोदी सरकार अब पहले जैसे मजबूत नहीं रह गई? आरएसएस से लेकर बीजेपी के भीतर तक बगावती सुर जिस तरीके से सुनाई दे रहे हैं, यहां तक कि मोहन भागवत ने यह कह दिया कि 75 साल के बाद नेता रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। और बीजेपी सांसद भी अमित शाह की हर बात मान रहे हैं और इसका ताजा जो सबूत है मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। पॉइंट नंबर 2, क्या बीजेपी का आक्रामक हिंदुत्व एजेंडा नायडू की टीडीपी के लिए नुकसानदायक हो रहा है? वक्फ बोर्ड कानून में फंसने के बाद उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया है। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि लंबे वक्त में ये जो आइडियोलॉजी है उनकी पार्टी और उनको डेंट कर सकती है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, क्या नायडू को यह लग रहा है कि विपक्ष मोदी से भी बड़ा ऑफर दे सकता है उन्हें, और वो इतना प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, ऐसे मौके से हाथ से शायद नहीं जाने देंगे दोस्तों? मेरा तो यह मानना है। अब बीजेपी के अंदर बगावत का ताजा मामला सुनिए दोस्तों। होता क्या है कि परसों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव होता है। अमित शाह जी चाहते थे कि उनके चहीते कैंडिडेट जीते, यानी उनके चहीते कैंडिडेट जिनका वो आशीर्वाद देते, हाथ रखते हैं, वो कैंडिडेट है संजीव बालियान। हम सभी को पता है कि किस तरीके से उनका योगदान है और क्यों जो है अमित शाह जी उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं, बड़े करीबी माने जाते हैं। सामने थे बीजेपी के ही बड़े नेता राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि बिहार की धरती से ताल्लुक रखते हैं, और ये यूं कह लें कि मोदी और शाह या फिर गुजरात लॉबी के फेवरेट जो कह लीजिए कि जो लिस्ट है, उस लिस्ट में शायद वो नहीं आते। अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव सब जुट गए, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी के ही कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और रूढ़ी जीत जाते हैं। यानी जिसको अमित शाह जी जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट नहीं जीता, यानी संजीव बालियान नहीं जीतते हैं। जीतता कौन है? रूढ़ी साहब जीतते हैं। और रूढ़ी साहब इसलिए जीतते हैं क्योंकि पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो है खुलकर उनका समर्थन में वोट दिया और वो जीतते हैं। और
छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, लगभग 102 वोटों के मार्जिन से जीतते हैं। यानी अमित शाह ने जो लाइन जारी करी, जो एडवाइजरी जारी करी कि आपको संजीव बालियान को जिताना है, उनके सांसदों ने उन्हीं की लाइन से साइड हटकर उन्हीं से बगावती सुर अपनाते हुए क्रॉस वोटिंग कर दिया दोस्तों। यानी अमित शाह जी की बात ही नहीं मानी और अपने ही सांसदों को अपने ही सांसद उनकी बातों को मानने के लिए इनकार कर दिया। जब रूढ़ी जीतते हैं चुनाव और बाहर जब आते हैं और कैमरे पर वो क्या कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस, सपा, टीएमसी, यहां तक कि नायडू की टीडीपी का भी समर्थन मिला है उन्हें। तो दोस्तों तस्वीरें ये साफ हो जाती है कि एक तरफ एनडीए के भीतर बेचैनी बढ़ रही है, दूसरी तरफ विपक्षी बैकडोर बातचीत में लगातार जुटता जा रहा है। अगर बिहार हाथ से निकला, नीतीश की कुर्सी गई और जेडीयू टूट गई, तो दिल्ली में नवंबर के बाद कुछ बड़ा खेल हो सकता है दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक पंडित हैं, जो बड़े करीबी समझते हैं, वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। और उस खेल में सबसे बड़ा कार्ड चंद्रबाबू नायडू के हाथ होने वाला है दोस्तों। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सत्ता, जो किंग मेकर की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू हैं, उस वक्त भी उनके हाथ में ये कार्ड होगा, बड़ा कार्ड होगा। तो अब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना पक्का है कि सियासी शतरंज में अगली चाल बहुत भारी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों एक तरफ चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से सीधे कांटेक्ट में हैं, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे के बाद भी उन्हीं के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और ये जाहिर कर दिया कि अब जो सांसदों को, नेताओं को, एमएलए को जो डराने की कोशिश की जा रही थी, अब वो डरने वाले नहीं हैं। शायद इसीलिए जिस पर उन्होंने हाथ रखा संजीव बालियान के ऊपर, सांसदों ने उन्हीं के खिलाफ जाकर रूढ़ी साहब को जिता दिया। यानी ये संदेश स्पष्ट हो चुका है कि गुजरात लॉबी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी की जो टीम है, जो अपने ही लोग हैं जिन पे भरोसा कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो विश्वास भी कमजोर होता जा रहा है। और वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस के लिए, गठबंधन पार्टियों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए जो है बड़ी खबर यही आ रही है और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से राहुल गांधी के कांटेक्ट में है, टच में है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में दोस्तों कोई बड़ा जो है खबर सुनाई दे। हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू पाला पलटकर इंडिया अलायंस के साथ में आ जाए। यह भी हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को कोई बड़ा ऑफर मिले, मोदी जी से भी बड़ा ऑफर उनको मिला जाए, हो सकता है तब वो कुछ डिस्कशन ले। लेकिन सवाल तो दोस्तों लगातार यही पूछे जा रहे हैं कि क्या लगता है कि मोदी जी की कुर्सी बहुत जल्द खिसक सकती है? क्या आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं? तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन।